गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा बोर्ड मास का सीरीज चल रहा था, तो उसी के क्वेश्चंस को आगे की तरफ लेते हुए चलते हैं। सोमवार से सारी क्लासेज जेल प्रेरी की शुरू हो रही है, 0 लेवल से लास्ट तक। क्लास का टाइम शायद 4 से 7 तक रहेगा, तो आपके साथ में जितने भी लोग हों सबको बता देना। पूरी तरीके से सारी क्लासें निःशुल्क है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, और जिनको पेड क्लास करना है वो भी कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि सोमवार से 4 से 7 वाली क्लास को कंटिन्यू करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। और जो बाकी हमारी बोर्ड मास की क्लास चल रही है, ये पहले भी कंटिन्यू थी, अब वापस से भी कंटिन्यू रहेगी। बस ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को देखना एकदम सिंपल प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 7 8 6 प्लस 1 3 9 माइनस 5 4 1 इक्वल क्वेश्चन मार्क और प्लस 1 5 4 7। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कोशिश करें किसका आपका आंसर आ जाए। जितना जल्दी आपका आंसर आएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। 2 7 8 6 2 7 8 6। देखो हम लोग देखते हैं, आपको पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस बनवाने वाला हूं, ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में बेनिफिट मिल जाए। जैसा कि आप सबको पता होगा, आपको जेल प्रेरी की क्लास 4 to 7 तक सोमवार से पूरी की पूरी 1 by 1 सारी क्लास पढ़ने को मिलेगी। तो आप कोशिश करें 4 to 7 तक कंटिन्यू करने का। और जिन जिन लोगों ने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, अब भी आप लोग एग्जाम फॉर्म भर देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। देखो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हमको जिस चीज की वैल्यू चाहिए वो है क्वेश्चन मार्क, हमको जिस चीज का आंसर चाहिए वो ये है। अब देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस का है बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये दोनों प्लस प्लस के 9 और 6 कितना हो गया, 15 का 5 हासिल का 1 8 और 1 9 और 3 12 1 2 7 9 2। इतनी चीज आपको समझ आई होगी। अब देखो एक और चीज, ये माइनस का है, ये प्लस का था, बराबर से इधर आता है तो माइनस का होगा। ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। जोड़ लेते हैं, 7 और 1 कितना हो गया 8, 4 4 कितना होता है 8, 5 और 5 कितना होता है 10 की 0 हासिल 1 और 1 कितना हो गया 2। अब आपको घटाना आसान हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। देखो घटाना शुरू करते हैं, आपको आता है 2 तरीके, जैसा आपको अच्छा लगे। 15 8 7, 11 8 3, 8 0 8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और जिन लोगों को लगता है कि हमको ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बाकी क्लासों को देखने की कोशिश कीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस का आपको आंसर देने की कोशिश करना है। उस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आप लोगों को पूरा का पूरा टाइम दे रहा हूं क्वेश्चंस बनाने का, तो आप पूरा क्वेश्चंस को बनाने की एक बार कोशिश कीजिए। उसी के बाद जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं, उसी के साथ आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर लीजिए। इसका आंसर आपको देना है 3.86। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए जिन लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते या उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। देखो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 29 के पहाड़े में क्या 435 आता है क्या? आपको हमेशा के लिए पहाड़ा बोलना आना चाहिए कि पहाड़े को किस तरीके से बोलेंगे, तो हम बड़ी आसानी से सीखते चले जाएंगे। देखो देखते हैं, यहां से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड मास के हिसाब से चलना है। बोर्ड मास के हिसाब से, ये बोर्ड मास नाम की बीमारी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले कोष्टक, कोष्टक दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा है। का दिख रहा क्या, नहीं। फिर कौन दिख रहा है, भाग, गुणा, प्लस माइनस। तो यहाँ हमको भाग दिख रहा है, इसका मतलब पहले काटना होगा और काटना है। देखो आपको कुछ इस तरीके से देखना है। 9 के पाड़े में 5 आता है क्या, 9 5 45, मतलब 5 बार जा रहा होगा। लेकिन आपको खुद को पता है 29 5 तो कम होता है, तो आप 30 का पहाड़ा बोल लो। 30 का 15 बार बोलते हैं तो कितना होता है, 450 होता है। मतलब ये कितनी बार कट रहा होगा, 15 बार में पूरा का पूरा क्या हो रहा होगा, कट रहा होगा। और ये 15 बार में कट गया। अब देखो ये कुछ चीज देखना है। अब यहाँ पर इसमें इसका मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई की बारी आ जाएगी। ये चीज तो आपको आ गई होगी। ये 15 बार में क्या हो रहा होगा, पूरा का पूरा कट गया। अब इसके कटने के बाद आपने देखा, इसका यदि नहीं समझ आए तो एक स्टेप और हम लोग बना सकते हैं। ये स्टेप हमने क्या कर दी, बना डाली। और यहां तक तो आपको आ ही गया होगा। हम लोग
अब किसकी बारी आएगी? अब गुणे की बारी। गुणा करना आपको आता है। देखो जिन लोगों को नहीं आता है अच्छी बात है, जिनको आता है और भी अच्छी बात है। 15 का पहाड़ा तो बोलना आता है। 15 5 75 होता है। 15 5 कितना होता है? 75। 15 7 105। 105 में 7 को जोड़ेंगे तो 105 में 7 को जोड़ेंगे 112 हो गया। और ये यहाँ पर 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट था, आपने लगा दिया। यहाँ पर देखना 3.86 है, ऐसा कैसा लिख दिया? अब देखो 15 में से 6 गया तो कितना बचा? 9। 11 में से 8 गया तो कितना बचा है? 3। यहाँ 10, 10 में से 3 गया तो 7। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उसका आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करना है और कोशिश करें कि उसका आंसर आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 18 का स्क्वायर, फिर लिखा है -11 का स्क्वायर, फिर आगे बोल रहा है 9 का स्क्वायर, फिर लिखा है +7 × 11, फिर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर लग रहा है, इसका करने का भी स्क्वायर है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और कोशिश करें कि आपका आंसर आ जाए। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई बंधु जो है उनको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते वो सीख लें, तो आपके साथ साथ उनका भी क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। कोशिश करें फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट। और आपको कुछ भी पूछना हो एग्जाम से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित, तो आप अभी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हमारा जो टेक्निकल मेंबर है वो आपको क्या कर पाएंगे? सारी चीजों की जानकारी अच्छे से दे पाएंगे। देखो क्वेश्चन को ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है आपके पास स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर आप दे सकते हैं। हम लोग देखते जा रहे हैं कंटिन्यू। आपको जो भी पूछना है वो आप आराम से पूछ सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ढूंढते हैं। आपको खुद को पता होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर कितना होता है। जब आपको स्क्वायर याद नहीं तो कैसे निकालते? पहले इसका स्क्वायर करते हैं। 8 का 8 उठी कितना होता है? 64। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी कितना होगा? 16। 16 और 6 कितना होता है? आपको याद है 24। बचा कितना? 2। अब लास्ट में इसका स्क्वायर 1 एकम 1, 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब पहली बात तो ये 1 से लगा करके कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ 18 का कितना हो गया? 324। 11 का कितना होता है? 121 होता है। प्लस 9 का कितना होता है? 81 होता है। 11 देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, हमको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज मैंने आपको अच्छे से सिखाई थी, उस चीज को आपको विशेष करके ध्यान रखना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आपको कहा था, इसका सीधा सा मतलब होता है 1/2। ये जो करनी होती है इसका मतलब 1/2। ऑलरेडी ऊपर 2 बैठा हुआ है, तो इससे ये हट जाएगा। यहाँ इस चीज का विशेष करके हमको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। आगे की तरफ चलते हैं। अब आपके पास बचा कौन है उसको देख लेते हैं। जो बच रहा है उसकी तरफ चलते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। आपके पास क्या बचा है? अब तो जो प्लस वाला है उसको प्लस करना है, माइनस वाले को माइनस करना है। ये प्लस ये प्लस ये प्लस जोड़ लेते हैं। 7 और 1 8, 4 12 का 2, हासिल का 1 3, 3 के बाद 11, 11 और 7 18, बचा कितना? 1 बच रहा है। 3 और 1 कितना हो गया? 4। इसमें से 1 2 1 को आपको माइनस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। 8 में से 2 6, 4 में से 1 कितना बचा? 3। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस का आपको आंसर देने की कोशिश करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास बोर्ड के ऊपर लिखा है, और जिन जिन लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको नहीं आता है। 3 + 21 × 9 / 7 - 7 / 3.5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसका आपको आंसर देने की कोशिश करना है। एक बार ट्राई करें आप लोग, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। आप देखो फटाफट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने भी सीखा था थोड़ी देर पहले, इसको देखते हैं कितना आंसर आ रहा होगा। देखो यदि आपको काटना आता है, क्योंकि हम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग को सोल्व करते हैं, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। जिन लोगों को नहीं आता है वो कुछ इस तरीके से देख लेंगे कि जब भी ये पॉइंट हटता है तो ऊपर एक 0 जाती है, तो इसको 2 बार क्या कर देते हैं हम लोग? काट देते हैं। तो ये यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब किसकी बारी आती? गुणे की बारी आती। 33 को ऐसे लिख दिया, 9 दूनी 18,
और 9 एकम कितना 9, माइनस का कितना है 2। इतनी बात आपको समझ आती होगी। अब देखो सोल्व कर लेते हैं। आपको जोड़ना आता है 9 और 3 12, 9 और 3 12, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 कितना हो गया 2 में से 2 को माइनस किया 220, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ आई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसका आंसर आपको देने की कोशिश करना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 5 121 माइनस 49। इसका आंसर आपको देना है। एक बार ट्राई करें और आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि आपका आंसर प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। एक बार ट्राई करें आप लोग। देखो सोल्व करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। आपको पता है 12 साथी कितना होता है, 12 1 से 30 तक टेबल भी आपको याद होना चाहिए। 12 साथी कितना होता है 84, 12 साथी कितना होता है 84 होता है, 84 लिख दिया। 8 पंजी कितना होता है 40 होता है। ये किसका, इसको यदि बाहर निकालते इसका मतलब होता है ये जो ऐसे जब भी कोई चीज आती है तो यहाँ पर हम इसका मतलब होता है यहाँ कोई नहीं होता, मतलब वर्गमूल निकालना रहता है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इस 121 को मैं 11 इंटू क्या लिख सकता हूँ 11। जब दो दो के जोड़े बनते तो एक जोड़ा उठ करके कहाँ आता है बाहर आता है। इसका मतलब मैं यहाँ कितना लिखूंगा 11। ये किसका होता है 7 का स्क्वायर, ये 7 लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो आपको खुद को पता है कि ये इन दोनों को ऐड करना है तो 4 आएगा, यहाँ 12 आएगा। नीचे कितना बचा है 4 और इसको काटेंगे 4 3 12, 4 एकम 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो आपका आंसर निकल करके आ रहा है वो आएगा 31। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उसका आंसर आप लोगों को देना है। एक बार कोशिश करें कि नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर भी आपका आ जाए बड़ी आसानी से। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, 60% का 250 प्लस 40% का 600 इक्वल क्या होगा। इतना छोटा क्वेश्चन से आप बड़ी ही आसानी से इसका भी आंसर दे सकते हैं। अब आपको शक्ल देखते हुए आंसर देना है। देखो देखना शुरू करते हैं। हमारे पास लिखा है, आपको सिखाया था, इस प्रतिशत से ये 2 जीरो शहीद हो गई, इस प्रतिशत से ये 2 जीरो शहीद हो गई। अब 25 क्षण कितना बचता है 150 बचता है, प्लस 60 240 होता है। और आपका इस तरीके से निकल करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 390। तो ये क्वेश्चंस आपको बिना पेन उठाए भी आप क्या कर पाते थे, सोल्व कर पाते थे। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसका भी आपको आंसर देने की कोशिश करना है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ नेक्स्ट वाला, उसका आप लोग को आंसर देना। क्वेश्चन मार्क का प्रतिशत लिखा है, फिर का लिखा है, फिर बोल रहा है 750, फिर बराबर 420 और इसका आपसे आंसर पूछा है। एक बार ट्राई करें आप लोग कि क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को मैथ्स वाकई नहीं आता है या मैथ्स से उनको डर लगा हुआ है। चलो देखते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पूरी मल्टीप्लाई में चल रही होती तो हम इस जीरो से इस जीरो को हटा देते हैं ताकि अपने लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाए। और भी कुछ कर सकते हैं। देखो आपके पास क्या है, ये 75% है। यदि इसको हटाते तो नीचे कितना आ जाएगा 100, इसको हटाया नीचे 100 आ गया। 25 दिया 75, 25 चौक कितना होता है 100। इतना तो आपको 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 चौके कितना हो गया 12। इस 14 का मल्टीप्लाई इस 4 से किया तो 14 दूनी 28 दूनी कितना हो गया 56। और यही आपका इस क्वेश्चन मार्क का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसका आपको आंसर देने की कोशिश करना है कि आपका आंसर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखना और आंसर देना है। नेक्स्ट 23 40 डिवाइड 15 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 180। इसका आपको आंसर देना है।
जिन जिन लोगों को अब भी लग रहा है कि एग्जाम नहीं लेगी गवर्नमेंट सारी एग्जाम लेने वाली है, कब होगी ये जरूर नहीं, यदि 7-8 महीने बाद भी होती है तो भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो उन सारी चीज़ों से बचिए, और CET कुछ भी हो कैसा भी हो आपको उसका तनाव नहीं पालना है, क्योंकि गणित पूछेगा तो गणित तो सारी ही एग्जाम में आती है, तो आपको उन सारी चीज़ों से बचकर ही रहना है। देखो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई CET आ गई, NRI आ गया, कुछ भी आ जाए। गणित जैसा था कल वैसा वैसा आज भी है, और आने वाले टाइम में भी कैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। रीजनिंग जैसा पहले था, इंग्लिश जैसा था, जो चीज़ें जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी, आप उनसे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो व्यक्ति अच्छे से मेहनत करेगा उसको कभी भी इन सारी चीज़ों का, कितनी भी गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आ जाए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पूरी की पूरी कोशिश करना है कि कितनी भी नई पॉलिसी आ जाए, बस आपको 1 बाय 1 करके अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। चाहे इंग्लिश आ जाए, हिंदी आ जाए, गणित आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको किन्हीं भी चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें अपने आप ही क्या होती जाएगी, सोल्व होती जाएगी। देखो देखना शुरू करते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है, देखो आपसे पूछा क्या, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी, ये ऑलरेडी अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। देखो बनाते सबसे पहले क्या, इसको 15 से काट देते हैं, काटते हैं 3 से भी काट दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले 3, हम लोगों को जब पहाड़ा नहीं आता है तो हम छोटी संख्या के साथ जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। वैसे भी आप एक चीज का ध्यान रखना है, शॉर्टकट आप अपने आप सीखोगे, पहले लॉन्ग कट सीख लो, क्योंकि आपको पहाड़ा 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 चौके 20, 3 बच रहा है, 5 छंग 30, 5 ऑटो कितना हो गया 40। आप देखो काट देते 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग कितना हो गया 18। अब देखो ये स्टेप मेरे पास बची 156 प्लस का क्वेश्चन मार्क इक्वल 180। अब मैं बराबर से इधर आएगा तो इसको माइनस करना है, इसको ये किया, यहीं से माइनस कर देते, 10 में से 6 गया तो 4, इसको किया 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2, 24 आ रहा है। अब आपको पता है दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर देता हूं, और वर्ग करता हूं तो मुझे पता है क्वेश्चन मार्क इससे हट जाता है, तो 24 का स्क्वायर आपको आता ही होगा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। पहली स्टेप में इसका स्क्वायर 4 चौक 16, दूसरी स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 और डबल करना 16, और एक हासिल का 17, 2 दूनी 4 और एक कितना हो गया 5। और इस तरीके से जो मेरा आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है 576। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यदि आप चाहते तो इस क्वेश्चन को यहीं पर क्या करते, काट देते, कितनी बार कट रहा है 156 टाइम कट रहा था, इसको इधर लेके आते और सीधा ही हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, कोशिश करें कि उसका भी आपके पास आंसर आ जाए। क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन 5 का क्यूब इंटू 9 का स्क्वायर डिवाइड 25 का स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढ करके देना है। एक बार ट्राई करें कि क्या आप लोगों का आंसर आ पा रहा है या नहीं आ रहा है। फटाफट कोशिश करें कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले 5 का क्यूब आपको याद होगा 125, 9 का स्क्वायर भी आपको याद होगा 81। अब एक कोष्टक सोल्व हो गया, डिवाइड में कितना लिखा 25 इंटू 25। इतनी बात आपको समझ आई हो तो आगे की तरफ हम चले। 25 के पहाड़े में 4 5 बार आ गया, और ये 5 के पहाड़े में कितनी बार आ गया 5 बार आ गया। इतनी बात आपको समझ आई हो तो 81/5 बच रहा है। 5 से इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। और ये मेरा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, उसका आप लोगों को आंसर देना है। नेक्स्ट के पास चलते हैं। (36 × 45) प्लस का क्वेश्चन मार्क अंडर रूट के अंदर 1700, इसका आंसर देना है। एकदम सिंपल है, आपको बस मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। देखो शॉर्टकट वाला, पहले मैं आपको शॉर्टकट वाला भी सिखा देता हूँ। ये 36 × 45 होता है। अब तक हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, इसका गुणा इससे 6 पंजे 30, फिर इसका गुणा इससे 5 3 15 और 3 कितना होता है 18। फिर क्या करते थे, ऐसे क्रॉस लगाते थे, 6 चौके 24, 4 3 12 13 14, और फिर क्या करते थे इन चीज़ों को जोड़ते थे। तो 0 आता था, 12 आता था, 6 आता था और 1 आता था।
कुछ इस तरीके से ही हम क्या करते थे, जोड़ते थे। अब देखो इसी चीज को हम क्या लेकर के आए, कुछ इस तरीके से लेकर के आए कि पहले स्टेप में इसका गुणा इससे करो तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3। दूसरी स्टेप में इसका गुणा इससे तो 5 तिया 15 और 3 18, 18 प्लस 24, 18 प्लस कितना करना है 24 करना है, तो कितना हो गया 42, बचा कितना 4। तीसरी स्टेप पे इसका गुणा इससे 4 3 12, 12 और 4 कितना होता 16। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना समझ आया होगा। 1600 कितना हो गया 20 प्लस का क्या चल रहा है क्वेश्चन मार्क 12/1700। आप यहाँ पर 20 का गुणा कर सकते थे, 5 अंक 30 की 0 हासिल का कितना बचा 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया 6 चौके 24, 24 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा टोटल 42, बचा कितना 4 और 4 3 12, 12 और 4 कितना होता 16, 1700 हो गया। अब देखो इसको माइनस करना है आपको, मल्टीप्लाई करना समझ आया होगा। अब क्या करना है आपको, माइनस करना है। माइनस आप बढ़िया आसानी से कर सकते हैं। देखो माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम लोगों ने उधर से ढूंढा 1620 1700 कितना बचा 80, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो 8 8 कितना होता है 64। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो सौ तरालीस का होल पावर लिखा है 12.1 डिवाइड 27 का पावर 1.4 इंटू 729 का पावर 2.5 इक्वल 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को आप बनाने की एक बार कोशिश कीजिए कि ये आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ट्राई करें एक बार फटाफट। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर कितना आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। अच्छे है सर, आप बताइए क्या है? देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको पहली बात तो ये चीज पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जिसका आंसर चाहिए ये क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क का माई बाप कौन बैठा हुआ है? क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर? 3 के ऊपर। तो हम इस पूरी स्टेप को 3 के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। बहुत सारी बार हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हमको कुछ चीजों का पता नहीं होता है कि हमारे पास इसको कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि हमको 3 के हिसाब से चेंज करना है। कितना हमको पता चल गया कि हमको 3 के हिसाब से चेंज करना है। तो हम लोगों को ये पता नहीं कि 243 को कितनी बार देखेंगे कि 3 की पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप ऐसा करने के लिए जब भी समझ नहीं आए तो आप क्या करोगे, 243 और 3 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। तो आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से इसकी घात कितनी आ रही है और कैसे आ रही है। देखो देखते हैं, देखना शुरू करना। पहले एक बार ये 243 था मेरे पास, इसको बना लेते हैं। कितनी बार गया 3 से, 3 8 24, 3 1 3। फिर देखो 27, फिर कितना, फिर देखते हैं। तो यहां से मुझे ये चीज समझ आई कि यदि मैं 3 की पावर को 5 ले लूं, 1 2 3 4 5, यदि मैं 3 की पावर को 5 ले लूं तो वो 243 बन जाएगा और 12.1 पहले से ऊपर बैठा हुआ है, ये डिवाइड आ गया। अब 27 को देखना, तो 27 1 2 3 प्लस 27 की पावर 3 की पावर को 3 ले लूं तो कितना आता है, 27 आता है और 1.4 पहले से क्या है, बैठा हुआ है। फिर देखो 729 आ रहा है, तो क्या मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं 729। देखो एक स्टेप पर यदि लेते हैं हम लोग तो 729 आता है, 729 देखो आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, मतलब 729 यदि मुझे लेना है तो 3 का पावर कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, इंटू कितना 2.5। अब देखो ऑलरेडी ये चल ही रहा है अपने पास 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। अब हमें ऐसा क्यों करें, क्योंकि इनके माई बाप जो बैठे हुए यानी कि जिसको आप आधार बोलते हो वो एक जैसा होना चाहिए। अब देख लो, देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से ये तो सब एक जैसे हो गए तो इनको हम छोड़ दें, लेकिन आपने एक और चीज सीखी होगी, जब मल्टीप्लाई होता है तो घातें जुड़ती है। एक बार और अपने समझने के लिए लिख लेते हैं। इसका गुणा 5 में करना है तो ये हो जाएगा आपके पास 5 एकम 5, 12 5 कितना होता है 60, ये तो हो गया। डिवाइड जैसा जैसा
अब देखो 14 तिया कितना होता है, 42 होता है, लिख दिया। 3 का पावर कितना 42, लेकिन एक पॉइंट इंटू 3 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखना 25 चंग कितना होता है 150 होता है, 150। इस पॉइंट को हटा दिया। अब देखो ये आ गया आपके पास 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। अब ये सबको छोड़ देंगे हम लोग, इनको छोड़ देंगे, लेकिन गुणा में घाते तो जुड़ती है और भाग में घाते क्या होती है, घटती है। पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। ये तो हो गया 60.5, ये भाग यहाँ से देखना, ये जब आधार समान होते हैं एक बार और लिख लेते हैं ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। डिवाइड, गुणा में घाते जुड़ेगी तो जोड़ दिया, जोड़ो इसको तो कितना आएगा 15 और 4 19 दशमलव कितना आएगा 2। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब भाग में घाते घटती है तो घटा देते हैं, घटा दो भाग में घाते को, तो 3 का पावर 60.5 माइनस का 19 दशमलव कितना आ जाएगा 2, इधर कौन 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात भी आपको समझ आ गई होगी। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो इधर लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 60.5 में से 19.2 जाएगा तो 5 में से 2 गया तो कितना बच रहा है 3, 10 में से 9 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, 41.3, ये 3 का पावर है। इधर भी कौन 3 का पावर क्वेश्चन मार्क, छोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 41.3। ये चीज आपको अच्छे से समझ आएगी। कोशिश करें कि वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी बेनिफिट हो जाए जिनको अब तक किसी भी टीचर के द्वारा बेसिक से पढ़ना नहीं मिला। क्योंकि लेवल के क्वेश्चंस तो कोई भी समझा देगा, लेकिन आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो आप भूकंप के झटकों से बचने के लिए बेस को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आपको भविष्य में कभी भी तकलीफ नहीं आए। नहीं तो आपको झटके लगते रहेंगे और आप इधर उधर भागते ही रहेंगे कंटिन्यू, फिर हमारा कुछ हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश करना है। फटाफट इसका कोशिश करें, एकदम सिंपल है, हम सादा क्वेश्चन से आप बड़ी आसानी से क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। देखिए और आंसर दीजिए। ज्यादातर लोगों को छोटे क्वेश्चंस बनाने में ही दिक्कत आती है, या यदि आप महान लोगों को क्वेश्चंस आते भी होंगे तो आप क्या करते हैं, एग्जाम में जाकर के वहां जाकर के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कोशिश करें इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देने की, फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए इसका आंसर ढूंढते हैं और इसके जस्ट बाद हम लोग दैनिक जागरण का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले। जो लोग भी इच्छुक हो कोशिश करें कि वो आकर के आराम से करंट अफेयर्स की क्लास को देखें ताकि आपको भी बेनिफिट हो। और 5 लोग देख रहे थे, कम से कम 2 ही लाइक मिले। इतना गंदा भी नहीं पढ़ा रहे कि आप लोगों को लाइक के साथ भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यदि ये प्लस में चलता होता तो हम शॉर्टकट ले लेते हैं। अक्सर हम लोग शॉर्टकट के पीछे इसलिए नहीं भागते क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का मतलब धोखा देना होता है। यदि आपने लंबा बनाना सीख लिया तो छोटा तो आप खुद ही कर लेंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, देखो यहाँ से क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको सबसे पहले डिवाइड वाली चाहिए। कौन चाहिए, डिवाइड वाली चाहिए। बोर्ड मास में भी आपको सोल्व करते समय एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड मास से लगाने से पहले यदि इस टाइप का कोई भी मिश्रित भिन्न दे रखा हो तो उसको सही भिन्न में सोल्व कर लो। एक 18 इसको काट देते, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये काट दिया आपने, काट दिया। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। इसका गुणा इसमें 7 21, 21 और 6 कितना होता है, तो आपको पता है 27/7 होता है, इंटू 3 एकम 3, 3 2 5, 5 बटा कितना 3। अब आपको कहा था कि जब भी भाग दिखे तो आप उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 7 दूनी 14 और 3 कितना 17, 14 और 3 17/7, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 17। इस चीज का ध्यान रखना है। 7 दूना 14, 14 और 3 17/7, तो 7/17। यहाँ पर भी भागे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, उल्टा लटकाओ, 3 तिया 9 और 2 11, 11/3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 11। इतनी बात यदि आप लोगों को समझ आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो और भी अच्छी बात है। ये 3 7, ये 3 7 कट गया। अब देखो 27 5 बच रहा है और 17 11, मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35, 5 दूनी 10 और 3 कितना 13। यहां से 17 एकम 17, 17 एकम 19, सॉरी 17 एकम 17 हो गया, 17 के साथ हासिल का है, 17 एकम 17 और कितना हो जाएगा 18 होगा, 19 नहीं होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा। अभी ये बेचारा भी कट रहा है, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, नहीं कट रहा है, तो अगर कटे तो काट देना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए जिन लोगों को अब बैच बहुत ही अधूरा है। और आप इसके जस्ट बाद ही हम लोग दैनिक जागरण पढ़ने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा उसका भी पूरा का पूरा आनंद उठाइए। और उसके बाद आपको घातांक करने वाला टॉपिक मिलने वाला है, जो मेरी टॉपिक की क्लास चल रही है। और एमपीजी के आप लोग रोज पढ़ ही रहे, साथ ही साथ सोमवार से आपको पूरा का पूरा जेल फ्रेरी का क्लास मिल रहा है।
4 to 7 टाइम रहेगा शायद, तो आप लोग कोशिश करें सब लोग लाइव आने के लिए, और जो लोग नहीं आ रहे उनको भी बता दें। और जो मेरी ऑफलाइन क्लास है, हमारी ऑफलाइन क्लास जो है वो 5 सितंबर से शुरू हो रही है, तो आप लोग पहले ही अपना एडमिशन करवा लें जिन जिन लोगों को ऑफलाइन पढ़ने की इच्छुक है। थैंक यू सो मच।